इलेक्शन के रिजल्ट्स को रोका गया। इलेक्शन कमीशन की अपने बनाए हुए एक्ट, इलेक्शन एक्ट जो उनका अप्रूव्ड एक्ट है, जिसके मुताबिक और इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो हिदायत थी कि रात को 10 बजे तक हर एक हलके को उनका रिजल्ट मिल जाएगा, उसकी जिस तरीके से इस हलके में धज्जियां उड़ाई गई हैं वो मेरे से ज्यादा मेरे तमाम मीडिया वाले भाई भी जानते हैं और इस हलके की आवाम भी जानती है। मैं चंद तफसीलात आपके पास रखूंगी, आपके सामने कुछ एविडेंसेस रखूंगी। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का वजह भी यही है क्योंकि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन जिस वक्त शुरू हुआ है 8:05 पे तमाम इंटरनेट और सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई, हमें बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया, पूरी दुनिया से पाकिस्तान का राब्ता खत्म कर दिया गया हल्के से। और हमारे जितने लोग हैं जो हमारे इलेक्शन की मशीनरी थी जो काम कर रही थी उससे हमें डिस्कनेक्ट कर दिया गया और ये सर्विस बहाल हुई है कल सुबह जाके, जिस वक्त अभी उस वक्त तक भी मतलब तकरीबन मेरा ख्याल है 8:15 पे सर्विस वापस आना शुरू हुई और उस वक्त भी मैं आरओ के ऑफिस में थी और मेरे साथ काफ़ी सारे मेरे जो इलेक्शन एजेंट्स हैं वो भी साथ मौजूद थे और हम वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि हमें रिजल्ट्स मिल सकेंगे। उसके बाद हमारी जब लोगों से बातचीत हुई, हमारे उन पोलिंग एजेंट से हमने राब्ते किए जो पिछले 24 घंटे से हम जिनके साथ राब्ते में नहीं थे, तो फिर जो हमें कहानियां पता लगी हैं और जो हमें हकाइक पता लगे हैं और जो जुल्म तशद्दुद की दास्तान जारी हुई है मजीद, वो मैं आपके सामने रखूंगी। मैं यहाँ ये याद कराना चाहती हूँ कि पेपर जमा कराने से लेकर इलेक्शन वाले दिन तक इस हलके में जो मेरे साथ सलूक किया गया, ना वो कहीं आइन में दर्ज है, ना वो कानून कहता है, ना वो किसी अदालत का हुक्म था और ना वो इलेक्शन एक्ट में जारी है। बतौर कैंडिडेट जो मेरे हकूक थे वो मुझे नहीं दिए गए। आप सब इस बात के गवाह हैं कि पुलिस गर्दी कराई गई, मेरे घर में रेड्स कराए गए, मुझे हल्के की आवाम से दूर रखा गया, उसके लिए जो भी हथकंडा इस्तेमाल किया जा सकता था वो किया गया। मेरे लिए जो मेरी टीम कैंपेन करी थी उनको पुलिस गर्दी करके थाने की हवा लगवाई गई, तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया। मेरे जो हल्का एन 166 के वर्कर्स हैं उनके घरों में रेड्स हुई, उनके घरों में चादर और चार दीवारी की पामाली की गई, उनके घर की खवातीन को जुदोकोब किया गया। हद ये है कि मेरा जो कोई बैनर या पोस्टर छपवाने जाता था वो बैनर और पोस्टर छापने वालों को उठा लिया गया। उसके अलावा यहाँ पे पूरी पाबंदी लगा दी गई कि कोई बंदा भी कमर शोजर रोलर कोस्टर के निशान वाली कोई चीज नहीं छापेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह पाबंदी लगाई गई कि मेरे लिए कोई कैंपेन नहीं करेगा, किसी दूसरे की बात नहीं कर रही, अपनी वालदा की बात बता रही हूँ कि रात को 12:30 बजे SHO थाना सदर वाले हमारे अब्बास साहब सिटी वाले 30 बंदे लेकर आए हैं और आके उन्होंने मेरी वालदा को डायरेक्ट कहा है कि कमल शोजब कौन है, आपकी क्या लगती है और आप यहाँ क्यों हैं और आप यहाँ पर कैंपेन नहीं करेंगे। तो मेरी वालदा ने उनसे पूछा कि मेरे घर के साथ ही काजी अदनान साहब का घर है और 50 साल से हमारी एक ही दीवार है, मैं मेरे ये दादा का घर है अमीर आलम कॉलोनी में। उन्होंने कहा आप जिस घर के आगे से गुजर के आए वहां तो बहुत मेला लगे, आपने उनको भी यही कहा है कि मत करें आप कैंपेन, या जो समी गिलानी साहब जिनकी वजह से आप यहाँ तशरीफ लाए हैं उनको भी मना करें कि वो ना करें कैंपेन, थोड़े आगे डेरा अली गिलानी साहब का उनको भी मना करें कि मत करें कैंपेन, नवाब साहब भी बहुत जोरों शोर से बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं और उनकी गाड़ियां भी फिरती हैं कॉन्वॉय के साथ, क्या आपने उन्हें भी जाके कहा है कि आप मत करें कैंपेन। एक कैंडिडेट को और एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी आप मुझे कैंपेन नहीं करने देना चाह रहे और खवातीन को हरासा करें, तो वजह क्या है? जिसकी वजह उन्होंने वही घिसा पटका जी हम मजबूर हैं, हम पे बड़ा प्रेशर है। तो अब वो प्रेशर रिलीज हो गया तो मैंने भी सोचा मैं आके आपको हकाइक बता दूं। अब वो सारे प्रेशर के बावजूद इलेक्शन के लिए आखिरी दिन 6 फरवरी को जो ऑफिशियल टाइम था, मैं सिर्फ अपने हलके में 6 घंटे निकली हूँ, उसके से ना मैं पहले निकल सकी ना उसके बाद निकल सकी, खुल के नहीं निकल सकी। निकाब लगा के, काली चादर पहन के, कभी किसी बाइक पे, कभी किसी रिक्शे पे, कभी किसी गाड़ी पे मैं फिरती रही हूँ, लेकिन लोगों के सामने नहीं आने दिया जा रहा। उसके जो भी मकासद है वो मेरे से ज्यादा आप सबको पता है। बहरहाल इलेक्शन वाले दिन सुबह 8:05 पे हमें पहली कॉल रिसीव हुई थी
बल्कि 7:45 पे कॉल रिसीव हुई थी। हमारी एक पोलिंग एजेंट ने फोन करके कहा कि जी मुझे पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम थी उसने उनको कहा कि आप अपना बता दें हमें, आप थोड़ी देर वेट करें, हम आपके लिए कोई हेल्प करते हैं। उसके बाद 8:05 में चिरागों में रोशनी ना रही। कल से लेके अब तक मेरे पास सैकड़ों आए बच्चे, जिनमें से अक्सर रो रहे थे। मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मेरे पास वॉइस नोट्स मौजूद है बच्चियों की, जिन्होंने बताया कि उनको सदुपयोग किया गया। इलेक्शन से यानी काउंटिंग से पहले उनसे कहा गया है कि आप चली जाएं। उसके बाद बहुत सारे लड़के पोलिंग एजेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया, थप्पड़ मारे गए उनको, किसी और ने नहीं, पुलिस के लोगों ने मार के उन्हें कहा कि जाएं। और कुछ जगहों से हमें ये बताया गया है कि सुबह ही उनको कह दिया गया था कि आप चले जाएं, फॉर्म 45 आपको नहीं मिलेगा। ये वापडा का सामने ही आपका पोलिंग स्टेशन है, यहाँ मैं 2 दफा खुद गई। मेरे इलेक्शन एजेंट हैं यहाँ पर इलियास साहब, वो गए हैं। मेरे जो इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के हेड थे मेजर रिटायर्ड जफर साहब, वो गए हैं, इन्होंने गेट नहीं खोले। अंदर हमारा जो पोलिंग एजेंट बैठा था उसने लिख के भेजा कि सुबह जो सील लगा के हमने डब्बा बंद किया, अब जब खोलने का टाइम आया है तो 6 की बजाय 8 डब्बे आ गए हैं और सीलें भी बदली हुई, सीलें कटी हुई का हमें कंप्लेंट आई सईदा तलत ज़ारा गर्ल्स कॉलेज उच्च से। फिर शमीमाबाद में हमारे इलेक्शन एजेंट और मेरे साथ जो मेरी यहाँ पर कुली कैंपेन करवा रही थी नाहिद साहिबा, वो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने वहाँ वीडियो बनाई है। समी गिलानी की वाइफ बाकायदा डब्बे लाई हैं। तमाम जो इलेक्शन कमीशन ने कवायद और जवाबित बनाए हुए हैं वो प्रिजाइडिंग अफसर ने बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं किए। पूरा आप देखें वहां पे खवातीन का मेला लगा हुआ है, कोई आपको वहां पे ऑर्गेनाइज चीज नजर नहीं आ रही। उस दौरान प्रिजाइडिंग अफसर साहिबा जो है वो डब्बे रख भी रही है और डब्बे उठा के ले जा भी, खुले हुए डब्बे आए और बाद में उनको सील किया गया और बगैर पोलिंग एजेंट्स को बुला के सील पैक की गई। वहां पे जो हमारी खातून पोलिंग एजेंट मौजूद थी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, उसके मुंह पे नाखूनों के निशान थे, उनकी वॉइस नोट हमारे पास मौजूद है। और फिर उसके बाद उनको नाहिद बीबी लेकर आई है, मैं फिर वहां पहुंची हूँ, फिर उसके बाद हमारे साथ रही क्योंकि उनको हरास किया गया था। कई हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं जिनको बैठने ही नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद जो फॉर्म 45 आए हैं उनको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चेक करें, इस तरह का फॉर्म 45 कि जिसपे पेन से लिखा गया है रिजल्ट। इस पे आपको ना किसी पोलिंग स्टेशन का नाम नजर आएगा, ना आपको किसी पोलिंग एजेंट की साइन नजर आ रही है, ना यहाँ पर किसी अंगूठे का निशान है और ना किसी के साइन है। मुझे बताएं कि ये किस किस्म का रिजल्ट है, ये किस तरह हो सकता है। मैं पोलिंग एजेंट 8 इलेक्शन लड़वा चुकी हूँ और मेजॉरिटी इलेक्शंस में मैं एज पोलिंग एजेंट बैठती रही हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मैं मेन खातून जो ट्रेनिंग की हेड हूँ। इलेक्शन का जवाब कवायद और जवाबित ये बताते हैं कि जब भी आप फॉर्म 45 लिखते हैं, अगर मेरे पोलिंग एजेंट्स नहीं भी बैठे तो बाकी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, उनके मौजूदगी में काउंटिंग होती है और एंड में काउंटिंग का प्रोसेस जितना मर्जी लंबा हो, लेकिन जब आपने फॉर्म 45 बनाना है तो उन सबके साइन होते हैं और फॉर्म 45 पे आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। ये अब आप देख लीजिए, इस तरह के ये जो फॉर्म 45 लावारिस आए हुए हैं, इनको हम किस तरह इसकी सेहत पे हम बिलीव करें। ये देख लीजिए, इसके ऊपर आपको ओवर राइटिंग नजर आएगी, इसके ऊपर आपको कोई अंगूठे का निशान नहीं है, सीधा ही है, इस पे कोई आपको अंगूठे का निशान नजर नहीं आ रहा, पेन से ओवर राइटिंग हुई है, ऊपर पोलिंग स्टेशन मेंशन नहीं है और किसी भी पोलिंग एजेंट का नाम मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी तरह अब ये पोलिंग एक और माशाल्लाह इसी किस्म का लावारिस आपको नजर आएगा। मेरे पास तकरीबन आधे से ज्यादा के करीब फॉर्म 45 मौजूद है और आपको मैं इसी तरह के कई सैंपल्स दिखा सकती हूँ। इस पोलिंग स्टेशन पे उस तरह के उम्मीदवार जिनको शायद कोई भी नहीं जानता होगा, उनको भी 15, 16 या 17 वोट डाले गए और मुझे 0 वोट मिला है।
मुझे डक पे उड़ाया गया है। यहाँ पे इतनी मोहब्बत मेरे से की गई है कि किसी भूले बिसरे ने एक वोट भी नहीं डालना पसंद किया, जिन्होंने बाकियों को एक एक दो दो डाल दिए उन्होंने भी नहीं डालना पसंद किया। और हालात वही है, ना पोलिंग स्टेशन का नाम मेंशन्ड है, ना यहाँ पर आपको कोई अंगूठे का निशान नजर आ रहा है, ना कोई सिग्नेचर है, ना किसी भी पोलिंग एजेंट का नाम मेंशन है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में से काउंटिंग के टाइम पे जो ह्यूमनली एक पॉसिबल टाइम होता है 11 या 12 बजे के बाद पोलिंग एजेंट्स को भेज दिया गया, क्योंकि फोन नहीं थे तो वो बेचारे ना एहतजाज कर सकते थे ना बता सकते थे। उसके बाद आराम सुकून से बैठ के जो काम कारनामे अंजाम दिए गए हैं वो ये है, भरे हुए डब्बे लाए गए या हमारे वोट जाया कराए गए। अब जो फॉर्म 47 बनाया गया उस पर भी मैं बात करूंगी। फॉर्म 47 9:30 बजे तक मैं वहां बैठी रही हूँ और माशाल्लाह हमारे जो आरओ साहब हैं मेरी इतनी फिक्र थी, वो मुझे सुबह से कह रहे थे मैडम बहुत टाइम लगेगा, ये तो कल दोपहर हो जाएगी, आप घर जाके आराम फरमाएं। एक टेबल उन्होंने रखी थी जहाँ उनके 3-4 नुमाइंदे थे, उनमें से एक माशाल्लाह और भी हमारे बड़े कुछ तगड़े पुलिस वाले थे, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी है उनकी। थोड़ी देर बाद एक वीडियो निकालते थे और मेरी एक वीडियो बनाते थे। मोहम्मद उमैर साहब उनका नाम है। मैंने उनसे भी पूछ भी लिया कि भाई आप मेरी हर बात पे वीडियो बना रहे हैं, मुझे बता तो दे, मैं थोड़ा पोज बना लूं, मैं कोई विक्ट्री का निशान ही बना दूं। किस खुशी में आप मेरी हर थोड़ी देर बाद एक वीडियो बनाती हैं? कि कहाँ आपने मेरी हॉलीवुड में वीडियोस भेज दी है, मुझे बता तो दे, मेरा कोई राइट है कि नहीं है। और सर्दी में हम बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई और कैंडिडेट आता है तो वो एकदम से छलांग मार के उठ के कहते थे फलाने साहब आ गए हैं, और आरओ साहब के समेत सारा अमला भागता था और उनकी रिसीविंग होती थी और वो डायरेक्ट उनके कमरे तक जाती थी। मेरे लिए उन्होंने जो है ना वो बीच में एक पुल सिरात भी बनाया हुआ था कि ये आपने नहीं क्रॉस करना, और हर थोड़ी देर बाद मुझे बताया जाता था कि मैडम आप एक बंदा साथ रखिए मैं बाकियों को निकाल दूं। एक कैंडिडेट का हक है कि उसके सामने उसका रिजल्ट बनाया जाए। तमाम कैंडिडेट्स जो है वो आरओ के पास बैठ के अपना रिजल्ट बनवाते हैं। आरओ साहब को थैलों में से इसी किस्म के मिलते थे। वो हमारे मोहम्मद उमैर साहब जो है वो हमारे आरओ सरवर साहब के जो कैमरामैन है, उनको वो फिर थैला पेश करते थे अंदर, फिर कमरा का दरवाजा बंद हो जाता था कंप्यूटर रूम का, फिर अंदर सारे कंपोजिशन हो रही थी। सुबह 10:30 बजे तक जब तक हमारे समी साईं साहब तशरीफ नहीं लाए, आरओ साहब ने किसी बंदे को नहीं बताया कि रिजल्ट कितनी देर में अनाउंस होगा। 9:30 बजे में उसके बाद उनसे मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा जी अभी बहुत देर है आप चली जाए। जैसे ही मैं घर आई हूँ मेरी वालदा वहां मौजूद थी और मेरे इलेक्शन मौजूद थे जिनको बार बार कहा जा रहा था कि आप जाए। मेरे आने के फौरन बाद भावल साहब भी आए, उन्होंने भी वहां प्रोटेस्ट किया कि भाई कितनी देर और आपने रोकना। हमारी एक प्रिजाइडिंग अफसर एक प्राइवेट गाड़ी में सुबह तकरीबन 10 बजे तशरीफ लाई है आखिरी थैला लेके। मुझे बता दे इस इलेक्शन को मैं कैसे मान लूं? ये थैले जो बंद किसी के सामने नहीं हुए, ये फॉर्म 45 जो बिल्कुल इस तरह के घोस्ट किस्म के फॉर्म 45 हैं। जब मुझे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस पोलिंग स्टेशन पे मेरे 140 वोट थे वहां से जब फॉर्म 45 ऐसा ही बना तो उसमें 30 लिखे गए और बाकी 110 जो है यहाँ वो जला दिए गए या गायब कर दिए गए हैं। जहाँ पे पोलिंग के लिए जो बैलेट बॉक्सेस आए थे वो बदल दिए गए या नए ऐड हो गए। ये वापडा वाले में भी 2 एक्स्ट्रा पोलिंग बैलेट बॉक्सेस ऐड कर दिए। मैं इस तरह के पोलिंग को, इस तरह के इलेक्शन को कैसे मानूं जब मुझे उस कमरे में भी बैठने नहीं दिया गया? ये मेरा हक था कि मेरे सामने फॉर्म 45 की कंपोजिशन होती। मैंने कम से कम 8 घंटे आरओ के ऑफिस में गुजारे और मेरे इलेक्शन एजेंट्स मेरे से 5-6 घंटे पहले बैठे हुए थे, इनको भी दूर रखा गया। 2 घंटे बाद तक मेरे लोग बैठे रहे। किसी को बुला के नहीं बताया गया कि किस तरह से फॉर्म 45 की वारदात डाली जा रही है। वहीं मौजूद कुछ लोगों को इन्होंने फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर्स को कहा है कि भाई इसमें ये चीजें ऐड करो। आप बताएं, फॉर्म 45 का असूल ये कहता है कि प्रिजाइडिंग अफसर तमाम पोलिंग एजेंट्स को खड़ा करता है, उसके सामने रिजल्ट बनाता है और उस रिजल्ट को कंपोज करता है और उनसे साइन लेता है और उसके बाद फॉर्म 45 देता है। किस तरह एक प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो वहीं पे खुली टेबल पे जो गर्ल्स कॉलेज में उसको कहा जा रहा है ये ठीक करके ला दो और वो वहां बैठ के ठीक कर रहे हैं? ये कोई मजाक चल रहा था या कोई तमाशा लगा हुआ था? जो शख्स इस हल्का N166 में अपने घर के
4 पोलिंग स्टेशन से मुझसे हार गया है, वो पूरे शहर में माशाल्लाह इतनी जबरदस्त तरीके से जीत गए, और वो भी 12 बजे के बाद जब वारदात हुई है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इलेक्शन तो मैं ये जीत चुकी हूँ। ये हमने कोई कम से कम 4 एप्लीकेशन आरओ साहब को मुख्तलिफ जगहों की दी, जिसपे हर एक पे बगैर इंक्वायरी की उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उनके दफ्तर में जाके डायरी ली, 2 पे उन्होंने डायरी दी, 2 मैं उनसे वहां मौजूद थी, खुद मैंने एप्लीकेशन सबमिट कराई है। उनको कहा डायरी दी, उन्होंने कहा जी दे देते हैं, और उसके बाद उन्होंने डायरी नंबर भी नहीं लगाया। फिर मुझे उन्होंने कहा जी मैंने इंक्वायरी करनी है, आप मुझे बताएं अगर इसके हमें कोई चीजें गलत लगे तो क्या हम इन पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट जो है वो मुअत्तल कर दें। मैं कहा जी जरूर करें। तो उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। फिर मैंने उन्हें कहा कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ जरा मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं ना, तो मैं देखना नहीं चाह रहा। मुझे मतलब मेरे से सवाल जवाब करना मुनासिब लग रहा था, लेकिन वीडियो एविडेंस देखना उन्हें मुनासिब नहीं लग रहा था। ये भी देख लीजिए जी, भले मैं इस पोलिंग स्टेशन से जीती हुई, इसमें भी आपको ओवर राइटिंग नजर आई, और यहाँ पे भी किसी पोलिंग एजेंट का नाम नहीं लिखा। इस तरह के बोगस रिजल्ट्स को, इस तरह के चोरी हुए इलेक्शन को मैं रिजेक्ट करती हूं, और मैं अनाउंस कर रही हूं कि हम रीपोल के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। हम सारे जितने भी फॉर्म 45 और यहाँ इलेक्शन हुआ, मैं इसको चैलेंज करूंगी, क्योंकि ये ना फ्री था ना फेयर था। आपने पहले तो एक कैंडिडेट को लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फील्ड ही उससे ले ली, लेवल ऑफ प्लेइंग क्या होनी थी। दूसरी बात, इलेक्शन वाले दिन आपने सारी सर्विस मुअत्तल कर दी। तीसरा, आरओ साहब का रवैया इंतहाई तज़हीकामेज़ और बहुत ही जानिबदाराना था। और उसके अलावा जो आखिरी बात ये है कि जो आपके फॉर्म 45 आए हैं वो बिल्कुल घोस्ट फॉर्म है। आपने लोगों के साथ जो अंधेरे में तमाशे किए और डिले किए गए गैर जरूरी तौर पे रिजल्ट्स, वो मुंह बोलता सबूत है कि रिजल्ट्स जो है उनके साथ टेम्परिंग की गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह 10 बजे तक वहां थे, और वो जो लावारिस थैले लेकर आ रहे थे और वहीं बैठ के फॉर्म 45 जमा करा रहे थे, उस निजाम को हम क्या कहें। क्यों मीडिया को एक्सेस नहीं दी गई आरओ ऑफिस में कि वो जाके देखते प्रॉपर तरीके से कि स्क्रीन लगी हुई है, चीजें दिखाई जा रही है नहीं दिखाई जा रही। क्यों इतनी खामोशी से और इतनी जासूसी के साथ अकेले बैठ के आरओ साहब फॉर्म 45 लेके इनके साथ अपनी मर्जियां करते रहे, और किसी कैंडिडेट को सिवाय अपने जो उनके फेवरेट है सनी गिलानी साहब, किसी को बुला के आपने हमारे सामने रिजल्ट नहीं बनाया। ये हमारा राइट था, जबकि मैं वहां मौजूद थी और मुझे वहां से भेजने की कोशिश हो रही थी। ऐसे में इस बोगस इलेक्शन को मैं रिजेक्ट करती हूँ और इलेक्शन कमिश्नर से डिमांड करती हूँ कि एनए 166 में रीपोल कराया है। मेरी आवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, मेरा मैंडेट चोरी किया गया है। ये मैंडेट में इस इधर से नीचे निकलने किसी को नहीं दी, ये मैं अभी बता रही हूँ। इसके बाद मेरे पे रेड्स करानी है, मेरे पे धावे बोलने हैं, जो दिल में आता है आपका कर लें, लेकिन इस अपने हक के लिए मैं जरूर फाइट करूंगी। और पाकिस्तान की आला अदालतों पे यकीन है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस इलेक्शन को, जो अवाम का हक है, इनकी राय है, आप जाए बाहर माइक लेके निकल जाए और जाके पूछें इस अवाम से कि जो नुमाइंदा उनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, क्या ये उन्होंने चुना या किसी और की चॉइस थी, या लंदन प्लान में क्योंकि लाडला लीग को लाना क्या पूरा प्लान बना हुआ है, तो उस हवाले से हमारे भी ऊपर एक ऐसे बंदे को मुसल्लत किया जा रहा है जिसे इस हल्के की आवाम पहले भी रिजेक्ट कर चुकी है। तो लिहाजा ये इलेक्शन भी दोबारा मांगेंगे, इसकी पूरी इंक्वायरी भी कराएंगे, और इस बोगस जो हमारे साथ मजाक किया गया ये रिजल्ट्स के नाम पे, इसके ऊपर भी हम पूरी इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मुझे मॉडल साहब भी आपको बताए कि उच्च में क्या हालात थे। पूरे उच्च ने हमें ओवरवेलमिंग